क्या अब गूगल ने एआई जनरेटेड कंटेंट को पेनलाइज करना बंद कर दिया है? एरेफ की एक स्टडी ऐसा ही कुछ दिखाती है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि ये बात कितनी सही है और कितनी गलत है। इसके साथ ही गूगल कोर अपडेट में ट्रैफिक गिरने का कारण या रिसेंटली बनाए गए बैकलिंक्स हैं, क्लाउडफ्लेयर का पे पर क्रॉल फीचर क्या है और गूगल सर्च कंसोल के डिस्कशन फोरम फीचर के बारे में भी इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रॉबिन एंड यू आर वाचिंग रॉबिन मेहता यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीक की इंपॉर्टेंट एसईओ न्यूज। एरेफ ने 6 लाख पेजेस को एनालाइज करके एक स्टडी की है जिसके हिसाब से गूगल एआई जनरेटेड कंटेंट को पेनलाइज नहीं करता, यानी कि आपकी रैंकिंग पर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं करता। मैं आपको ये पूरी स्टडी भी दिखाता हूं और दिखाता हूं कि एरेफ की इस स्टडी की फाइंडिंग्स क्या क्या हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, एआई जनरेटेड कंटेंट डज नॉट हर्ट योर गूगल रैंकिंग 6 लाख पेजेस एनालाइज। तो ये एरेफ की तरफ से एक स्टडी की गई है। इसके अंदर बताया गया है कि 2023 में गूगल ने कुछ बात कही थी, एक ब्लॉग के अंदर उन्होंने कहा था कि दे आर नॉट अगेंस्ट एआई कंटेंट। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि ये कंप्लीटली एआई कंटेंट को अलाउ कर रहा है, इससे रैंकिंग पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, वो हम आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि क्योंकि खुद ही गूगल एआई ओवरव्यूज और एआई मोड को लेकर आ रहा है तो वो एआई कंटेंट की अगेंस्ट कैसे हो सकता है। वेल, ये ठीक है, बट इस स्टडी को पूरा एक बार देख लेते हैं। येट देयर आर स्टिल मैनी एसईओज एंड डिजिटल मार्केटर हु थिंक दैट गूगल सीक टू एक्टिवली पनिश एआई कंटेंट। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि बहुत से एसईओज और डिजिटल मार्केटर का ऐसा मानना है कि गूगल एआई कंटेंट को पनिश कर रहा है। The SEO person was not willing to listen. He claimed that Google has built-in automatic detector for AI content. The AI content is penalized in ranking. तो मतलब ये कहा जा रहा है कि ज़्यादातर लोगों का ऐसा मानना है, बट अब इनकी स्टडी की फाइंडिंग्स क्या क्या हैं। तो इन्होंने 1 लाख रैंडम कीवर्ड्स को एनालाइज किया और टॉप 20 URLs को लेकर कुछ डेटा निकाला। इस स्टडी की फाइंडिंग के हिसाब से 4.6% ऑफ पेजेस वर कैटेगराइज एज प्योर एआई, मतलब जो पूरी तरह से एआई से लिखा गया कंटेंट था। 13.5% था वो प्योरली ह्यूमन, यानी कि जो टोटल ह्यूमन ने लिखा था उसमें एआई कंटेंट बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कंटेंट था वो 81.9% था, जिसमें दोनों का मिक्स था, मतलब एआई भी और ह्यूमन भी। अब जो एआई और ह्यूमन का जो कंटेंट था उसके अंदर भी 13.8% के अंदर मिनिमल एआई का यूज हुआ था, 40% के अंदर मॉडरेट, 20% के अंदर सब्सटेंशियल, यानी कि 41 से 70% तक एआई का कंटेंट का यूज हुआ उसके अंदर, और 7.8% में जो था वो मैक्सिमम लगभग 71 to 99% तक एआई का यूज हुआ था। ठीक है, तो ये उसका ग्राफ है बेसिकली। तो 81.9% जो है ह्यूमन एआई कंटेंट है यहाँ पे। ठीक है, ह्यूमन प्लस एआई। अब इसकी जो फाइंडिंग्स हैं वो क्या क्या हैं, ये एआई डिटेक्टर में इन्होंने यही बोला है कि 81 टॉप रैंकिंग जो पेजेस थे। अब यहाँ पर बात क्या हो रही है कि जितने पेजेस टॉप 20 में रैंक कर रहे थे उनके अंदर 86.5% जो था ना, ठीक है, वो इन दोनों को मिला के जो इन्होंने बोला है यहाँ पे 86.5% ऑफ टॉप रैंकिंग पेजेस कंटेन सम अमाउंट ऑफ एआई जनरेटेड कंटेंट। ठीक है, तो टोटल 81.6% में कुछ ना कुछ एआई कंटेंट जरूर था। ठीक है, अब इसके अंदर नीचे आते हैं, यानी कि ये जो डू यू यूज एआई टू क्रिएट हेल्प, तो ये ज्यादातर लोगों ने कहा है कि हाँ, हम एआई का यूज करते हैं कंटेंट को जनरेट करने के लिए। ठीक है, गूगल नाइदर पनिश नॉर रिवॉर्ड एआई कंटेंट। तो अब इसके अंदर वी कैलकुलेट द कोरिलेशन बिटवीन एआई कंटेंट परसेंटेज एंड सर्च रैंकिंग अक्रॉस आवर एंटायर डाटा सेट। द कोरिलेशन वाज 0.011। ठीक है, इफेक्टिवली 0। तो एआई यूसेस डज नॉट प्रेडिक्ट रैंकिंग पोजीशन, मतलब कि इसमें रिलेशन का मतलब क्या है, इस पर्टिकुलर हेडिंग का मतलब क्या है कि गूगल जब रैंकिंग डिसाइड करता है तो एआई यूसेज को वो उसमें काउंट नहीं करता। ये इस बात का जो मतलब है, यानी कि उसका जो कोरिलेशन है वो बहुत ही कम है। ठीक है, अब हम यहां पर आ जाते हैं। प्योरली एआई कंटेंट रेयरली रीचेस द नंबर 1 पोजीशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, टॉप 20 के अंदर एआई कंटेंट का परसेंटेज रहता है 81, 86 पॉइंट या 85%, जो भी हम अप्रोक्सीमेट मान लें, तो वो तो दोनों का मिक्स रहता है।
प्योरली जो ह्यूमन रिटन है वो भी अराउंड 13% है, ठीक है, जो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो है हमारा 13.5%। अब इसका मतलब ये है कि टॉप 20 में तो रैंक करता है, बट जो प्योरली एआई कंटेंट है वो कभी भी नंबर 1 पोजीशन पे नहीं आ सकता। तो अगर आप कंप्लीटली एआई का यूज करके कंटेंट लिख रहे हैं तो वो नंबर 1 पे नहीं आने वाला है। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मिनिमल एआई वाला जो कंटेंट है, जिसमें 0 से 30% तक यूज किया गया है, वो सबसे बेटर रैंकिंग है उसकी। अभी मैं आपको बताता हूँ। और सम एआई वो उसकी भी कम है, और सब्सटेंशियल जो है उसकी काफी कम है। अभी जैसे यहाँ पर हम देखेंगे, ये कुछ परसेंटेज जैसे 30% तक, अभी ये कैटेगरी है 0 to 30% जहाँ पर एआई यूज हो रहा है, उसकी रैंकिंग अराउंड यहाँ पर आप मान लीजिए 8 पॉइंट समथिंग या कुछ होगी, यानी कि 10 और 7.5 के बीच में है। और जो 30 to 70% एआई का यूज कर रहे हैं वो लगभग 10वें नंबर पे हैं। इसी तरह से 70 से जो 100% तक यूज कर रहे हैं वो भी लगभग 10वें नंबर पे हैं। अब जो कंटेंट रैंक करता है, ठीक है, और जो रैंक करता है उसमें एआई कंटेंट हो सकता है, उसके अंदर भी जिन्होंने सिर्फ 30% तक एआई कंटेंट का यूज किया वो ही बेटर रैंक कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पूरी स्टडी में क्या निकलकर सामने आया है, मैं आपको एक बार थोड़ा सा इसका रीकैप बता देता हूं, क्योंकि थोड़ी सी डिटेल स्टडी है। देखिए, टॉप 20 के अंदर जो उन्होंने स्टडीज की, ठीक है, 6 लाख पेजेस या फिर 1 लाख कीवर्ड के बेसिस पे, तो उन्होंने बोला कि 81% जो कंटेंट है वो दोनों का मिक्स होता है, 13% प्योर ह्यूमन है और 4.6% वो प्योर एआई है। एआई कंटेंट कभी भी, प्योर एआई तो आप मान लीजिए कि कभी भी नंबर 1 पे तो आता ही नहीं है, ठीक है। अब जो सबसे बेटर रैंकिंग आती है, अभी इन्होंने प्योर ह्यूमन का कोई भी डेटा यहाँ पर मतलब नहीं दिया है फिलहाल, ठीक है। तो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी रैंक अच्छा भी रैंक करता है, नंबर 1 पे वो कंटेंट तो आता ही नहीं है। वो हमारा यहाँ पर क्लैरिटी आ जाएगी कि जिसके अंदर प्योरली एआई कंटेंट कभी भी नंबर 1 पे नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। अब जो एआई प्लस ह्यूमन रिटन है वो बेटर परफॉर्म करता है, उसके अंदर भी जिसमें परसेंटेज 30% तक है, सबसे बेटर परफॉर्म करता है, ठीक है। तो ये बेसिकली इस स्टडी की फाइंडिंग है। अब यहाँ पर हालांकि इन्होंने काफी हद तक क्लैरिटी दे दी है। यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि एआई का मतलब सिर्फ कंटेंट जनरेशन नहीं है, ठीक है। अगर हम ये सोचें कि एआई से हम कंटेंट जनरेट कर रहे हैं, तो एआई का मतलब सिर्फ कंटेंट जनरेशन कतई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, तो यहाँ पर एआई का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ उसको कंटेंट जनरेशन के लिए यूज करते हैं। अब जो टॉप रैंकिंग पेजेस हैं, ठीक है, उनके अंदर कुछ ना कुछ एआई कंटेंट हमेशा रहता है, एआई असिस्टेड कंटेंट रहता है। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर इन्होंने क्या दी है कि एआई का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ से कंटेंट जनरेट कर रहे हैं। आप हो सकता है स्पेलिंग चेकिंग, जो स्पेलिंग्स है उनको चेक करने के लिए यूज कर रहे हो, ग्रामर को इम्प्रूव करने के लिए यूज कर रहे हो, अपनी राइटिंग को रिफाइन करने के लिए यूज कर रहे हो, टाइटल्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए यूज कर रहे हो, अपने आइडियाज को और बेटर करने के लिए, या फिर कुछ और कामों के लिए यूज कर रहे हो। हेक इवन दिस गूगल डॉक आई एम राइटिंग इन हैज इनबिल्ट एआई, तो उसके अंदर भी कोई इनबिल्ट एआई है। तो हालांकि ये काफी एक तरह से फाइन लाइन है, ये कहने की कोशिश की गई है कि आप एआई से कंटेंट कर तो रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप एआई कंप्लीटली एआई जनरेटेड कंटेंट डाल दें। दूसरी बात, अब जो भी ये जो पेजेस की बात कर रहे हैं उनमें किसी ना किसी फॉर्म में एआई यूज हुआ है, तो एआई का यूज आप कुछ चीजों के लिए कर सकते हैं, ग्रामर के लिए, हेडिंग्स के लिए, राइटिंग को बेटर करने के लिए, कुछ आइडियाज और जनरेट करने के लिए, तो वहां पर दिक्कत नहीं है। तो टॉप पेजेस में ये जो है एआई असिस्टेड कंटेंट रैंक करते हैं, तो यहाँ पर एआई असिस्टेंट कंटेंट की बात हो रही है। तो इसको बिल्कुल भी ये नहीं कंसीडर करना है कि हमें एआई से जनरेट कंटेंट करके पब्लिश करना है, क्योंकि ग्लेन गेब भी यही कह रहे हैं, like I said the other day, be very careful if you are thinking about using AI to scale heavily. AI का यूज करके कभी भी आप स्केल यानी कि बहुत बड़े लेवल पे कंटेंट प्रोड्यूस नहीं कर सकते, करना नहीं चाहिए। इट माइट वर्क ऑन शॉर्ट टर्म, हो सकता है कुछ टाइम के लिए रैंक करे, जैसे कि प्योरली एआई कंटेंट भी इस स्टडी में ये निकल के आया है कि जो है टॉप 20 पे रैंक करता है, 20 पेजेस में रैंक करते हैं, बट कुड एंड अप वेरी बैडली एज गूगल सीज दैट ओवर टाइम। Check the screenshot in my tweet to see what it looks like. Again, Google has explained it's about quality and not just that it's AI generated content, but scaling heavily with pure AI content is super risky.
तो ये थोड़ा सा क्लैरिटी हो गई है। स्केल नहीं करना चाहिए और सिर्फ एआई कंटेंट का यूज हमें नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं क्लाउडफ्लेयर के पे पर क्लिक के बारे में। क्लाउडफ्लेयर ने हाल ही में एक सिस्टम लॉन्च किया है जिसका नाम है पे पर क्रॉल, जिसके बारे में मैंने एसईओ न्यूज के लास्ट एपिसोड में भी बात की थी। मेरे हिसाब से ये एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है और जिससे एसईओ की दुनिया में एक तरह की हलचल सी मच गई है। अगर आपकी वेबसाइट क्लाउडफ्लेयर पर है तो वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी वेबसाइट पर एआई क्रॉलर्स को अलाउ कर सकते हैं। पहले समझ लेते हैं कि पे पर क्रॉल है क्या। देखिए, जब भी कोई एआई कंपनी आपकी वेबसाइट से डेटा लेना चाहती है तो उन्हें 3 तरह के ऑप्शन मिलेंगे अगर आपकी वेबसाइट क्लाउडफ्लेयर पर है तो। ठीक है, पहला है अलाउ, तो जिसका मतलब ये है कि फ्री में एक्सेस, पूरे कंटेंट को आप फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। और दूसरा है इसके अंदर चार्ज, इसमें मतलब ये है कि पैसे देकर एक्सेस करना। और तीसरा है ब्लॉक, यानी कि डेटा बिल्कुल भी फ्री के अंदर आपको नहीं मिलने वाला। और अगर कोई ब्लॉक्ड कंटेंट एक्सेस करना चाहे तो सर्वर उन्हें एरर दे देगा 402, यानी कि पेमेंट रिक्वायर्ड की। अभी रिसेंटली ये न्यूज आई है कि क्लाउडफ्लेयर ने इसे बाय डिफॉल्ट ब्लॉक पर रखा है, यानी कि कोई भी आपकी वेबसाइट, आपकी जो क्रॉलर वेबसाइट को जो क्रॉल नहीं कर सकते हैं, एआई जो क्रॉलर्स हैं, आप इसको मैनुअली चेंज कर सकते हैं। अब इसके ऊपर कुछ एसईओ एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये सिस्टम ज़्यादा चलने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग ये भी नहीं जान पाएंगे, मतलब ये सिस्टम कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग ये नहीं जान पाएंगे कि उनकी साइट एआई टूल्स में इनविजिबल सी हो गई है, क्योंकि क्लाउडफ्लेयर के अंदर ये डिफॉल्ट सेटिंग हो जाएगी। क्योंकि क्लाउडफ्लेयर कहता है कि एआई टूल्स आपके कंटेंट को फ्री में यूज कर रहे हैं, तो आपको उन्हें बताना पड़ेगा कि ये चीज मुफ्त में नहीं मिलने वाली है। तो और कुछ बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे कि बजफीड, रेडिट, पिंटरेस्ट, वो भी इस सिस्टम को यूज कर रहे हैं। और अगर आप क्लाउडफ्लेयर पर हैं और नहीं चाहते कि एआई बोट्स को आप ब्लॉक करें, मतलब चाहते हैं कि आपके आपकी जो वेबसाइट है वो एआई टूल्स में दिखे, तो ये सेटिंग मैं आपको बता देता हूँ, उसको आप ऑन करके रखिएगा। तो जैसा कि हम क्लाउडफ्लेयर के डैशबोर्ड पर हैं, आपको अपनी वेबसाइट यहाँ पर एडिट होनी चाहिए। यहाँ आप अपनी वेबसाइट के नाम पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब इस क्लाउडफ्लेयर के डैशबोर्ड के अंदर आपको सिक्योरिटी पे आना है और सिक्योरिटी के अंदर आपको बोट्स पे आ जाना है। जब बोट्स पे आप आएंगे तो ब्लॉक एआई बोट्स यहाँ पर लिखा हुआ है, डू नॉट ब्लॉक। हालांकि अभी तक ये डू नॉट ब्लॉक आ रहा है, बट क्लाउडफ्लेयर ने कहा है कि ये ऑटोमेटिकली ब्लॉक होगा, डिफॉल्ट सेटिंग इसकी ब्लॉक होगी। ठीक है, और अगर ये ब्लॉक हो तो आपको इसको डू नॉट ब्लॉक कर लेना है। ठीक है, कि हम जो है इसको ब्लॉक नहीं करना चाहते। साथ में इन्होंने एक और ऑप्शन भी ऐड किया, मैनेज एआई बोट ट्रैफिक विद robot.txt। तो अगर यहाँ से आप सच में ब्लॉक करना चाहते हैं तो इसको भी आप कर सकते हैं। ये बीटा में है, अभी ये बीटा में नहीं है, बट ये एक बीटा के अंदर भी इन्होंने जो robot.txt के थ्रू करना चाहते हैं वो भी यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कम्युनिटी के लिए ये रिस्क ले सकते हैं कि आपकी वेबसाइट एआई बोर्ड्स पे दिखाई ना दे, तो आपको इसके अंदर कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है जब ये ब्लॉक हो जाएगा। फिलहाल ये डू नॉट ब्लॉक ही है। नेक्स्ट बात करते हैं योस्ट एसईओ की। योस्ट एसईओ प्लगइन ने एक नया फीचर अनाउंस किया है जिससे अब आप गूगल डॉक में ही अपना कंटेंट लिखते हुए ही अपने कंटेंट की एसईओ ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। यानी अब आपको कंटेंट लिखने के बाद वर्डप्रेस एडिटर में पेस्ट करके और फिर योस्ट एसईओ के हिसाब से उसको ऑप्टिमाइज करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको स्क्रीन पर भी ये दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मान लीजिए ये कंटेंट हमने कहीं पे लिखा गूगल डॉक के अंदर, और इसको जब हम यहाँ पेस्ट नहीं करेंगे ना, तब तक हमें ये योस्ट एसईओ की जो सेटिंग है ना वो यहाँ पर नहीं दिखाई देगी। जैसे कि आउटबाउंड लिंक है या नहीं, इमेज है या नहीं, टाइटल में की फ्रेज है या नहीं, मेटा में है या नहीं, तो ये सारी सेटिंग अब आपको गूगल डॉक के अंदर ही दिख जाएगी। तो योस्ट एसईओ प्लगइन ऑप्टिमाइजेशन और रीडेबिलिटी फीडबैक, इन दो फंक्शनैलिटीज को गूगल डॉक के साथ इंटीग्रेट करने जा रहा है। तो रीडेबिलिटी एनालिसिस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जब आप नीचे इसके अंदर आएंगे तो यहाँ पर आपको रीडेबिलिटी एनालिसिस आपको यहाँ पर मिल जाएगा जब आप यहाँ पर आप नीचे आएंगे। हालांकि ये जो फीचर है ये सिर्फ योस्ट प्रीमियम यूजर्स के लिए ही अवेलेबल है। नेक्स्ट, जैसे कि प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि आज किए कर्मों का फल हमें आज नहीं मिलता बल्कि आगे आने वाले टाइम में मिलता है, वैसा ही कुछ जॉन म्यूलर ने गूगल की कोर अपडेट को लेकर कहा है। एसईओ में डिबेट चल रही थी कि एसईओज के अंदर डिबेट चल रही थी कि अगर किसी वेबसाइट पर हाल ही में बहुत से स्पैमी लिंक्स बन गए हैं
तो क्या कोर अपडेट में वो वेबसाइट इम्पैक्टेड हो जाएगी, मतलब इम्पैक्ट होगा उसका। तो जियो ने क्लियर किया है कि कोर अपडेट लॉन्ग टर्म पैटर्न पर रिलाई करती है, ना कि रिसेंट में कुछ चेंजेस या अभी बने बैकलिंक्स पर। गूगल अपडेट का अपडेट ये है कि गूगल ने 30 जून को अपना नया जून 2025 कोर अपडेट रोल आउट किया था। हालांकि शुरुआती 2 दिनों तक इसका कोई बड़ा चेंज नहीं दिखा, लेकिन 2 जुलाई के आसपास कई वेबसाइट्स पर रैंकिंग में बहुत ज़्यादा अप और डाउन देखने को मिला है और बहुत से एसईओ टूल्स ने भी जैसे कि सैमरश हो गया, इन्होंने ये कंफर्म किया है। तो गूगल का कहना है कि ये अपडेट 3 हफ्ते के अंदर रोल आउट होगा और कुछ छोटे पब्लिशर्स की ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा गिरावट दिख रही है। डिस्कवर और न्यूज़ में तो विजिबिलिटी लगभग खत्म सी हो गई है। एसईओ एक्सपर्ट्स का कहना है कि फिलहाल वेबसाइट्स ओनर्स को जो है डेटा पर नजर रखनी चाहिए। गूगल सर्च कंसोल की परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स में एक नया जो है फिल्टर ऐड किया गया है जिसका नाम है डिस्कशन फोरम्स। ये आपके गूगल सर्च कंसोल में तभी दिखेगा जब आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आपने अपनी वेबसाइट पर डिस्कशन फोरम मार्कअप सेटअप किया है और आपकी जो साइट है वो गूगल सर्च में रिच रिजल्ट्स दिखा रही है, तो गूगल अब आपको उनकी परफॉर्मेंस जो है मेजर वो भी करके देगा, परफॉर्मेंस जो है दिखाएगा। जैसे कि आप इसमें इंप्रेशंस, क्लिक्स, रैंकिंग और सीटीआर भी देख सकते हैं। हालांकि एनहांसमेंट फीचर में ये पहले से ऐड किया गया है, लेकिन अभी इसकी जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी आपको दिखाई देगी, मैं आपको स्क्रीन पर भी ये दिखा देता हूँ। तो जैसे कि ये मैंने एक सर्च कंसोल खोला हुआ है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एनहांसमेंट के अंदर डिस्कशन फोरम्स पहले से है। तो इसमें तो बेसिकली आपको यूआरएल्स दिखाई देते हैं। जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको वो यूआरएल का डेटा मिलता है, ठीक है। लेकिन अभी इसके अंदर जो है ना परफॉर्मेंस का डेटा भी मिलेगा। हालांकि अभी कंसोल के अंदर हमारे शायद हो सकता है इंडिया के अंदर ये अभी ना आया हो, और काफ़ी सारे कंसोल मैंने चेक कर लिया ये नहीं दिखाई दे रहा है। बट अभी क्या है कि अब जब ये आ जाएगा तो आप इसकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट को भी देख पाएंगे। और डिस्कशन फॉर्म को लेकर गूगल ने ये पूरा डॉक शेयर किया हुआ जिसके अंदर आपको स्कीमा मिलेगा। तो बेसिकली ये एक स्कीमा ही है और इस स्कीमा के अंदर आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो जैसे कोई आपका फोरम है तो वहाँ पर आंसर्स हैं या फिर ये हेडिंग्स हैं या फिर क्वेश्चन हैं, तो ये चीज़ें मिलती हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। जैसे कमेंट हो गया, पर्सन का नेम हो गया, तो ये सब इस स्कीमा के थ्रू आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर गूगल ने थोड़ा सा टेक्निकल गाइडलाइन में कुछ डिफरेंट सी चीज़ कही है, वो ये है कि आप इसके लिए माइक्रो डेटा या आरडीएफएस का यूज़ कर सकते हैं बजाय कि जेएसडीएन। हालांकि जेएसओएनएलडी भी जो फुल्ली सपोर्टेड है इसके अंदर। और लास्ट में बात करता हूँ गूगल एआई मोड के बारे में। तो गूगल एआई मोड अब आपको बिना साइन अप के भी इंडिया के अंदर अवेलेबल हो गया है। इनकॉग्निटो मोड के अंदर भी ये अवेलेबल है। जैसे मैं यहाँ पर इनकॉग्निटो मोड ओपन करता हूँ और यहाँ पर गूगल लिखता हूँ, और हालांकि यहाँ नहीं दिख रहा है, लेकिन जब मैं यहाँ पर बेस्ट कुछ भी सर्च कर लेता हूँ तो मुझे यहाँ पर ये दिख जाएगा। लेट मी चेक इट। अभी ये यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, बट लास्ट टाइम जब मैंने इसको चेक किया तो यहाँ पर एआई मोड का ऑप्शन जो था। तो ये थी इस वीक की एसईओ न्यूज़। आई होप आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।